नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाशविधिरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदायते नमः। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है ये श्रीमद् भगवद गीता, जो हमें बहुत सारा शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने वाला है। हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन उस समस्या से निकलने का जो रास्ता है वह हमें भगवद गीता से मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 का पहला श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक का अनुवाद इस प्रकार से। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यकर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, किसे कह रहे हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त कर ली है, उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान दोनों एक समान हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख में भी वो खुश होते हैं, सुख में भी वो वैसे ही रहते हैं, क्योंकि उसे पता है जो भी दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है वो परमात्मा के द्वारा ही मिल रहा है। वह व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तु को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, सबको एक ही
नज़र से देखता है, एक ही दृष्टि से देखता है, पत्थर के समान ही देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, मित्रों, प्रियों, तटस्थों, मध्यमस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दें और फिर उसे मृग छाला से ढकें तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थिर हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़पूर्वक बैठ जाए और अपने मन, इंद्रियों तथा कर्मों को बस में करते हुए मन को एक बिंदु पर केंद्रित करके हृदय के शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। योग अभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भयरहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, यानी कि परमात्मा का चिंतन करे। मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व एवं समस्त समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से योगा करने से भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन योगा बहुत कठिन मार्ग है। इस कलयुग में केवल हरि नाम का जाप करने से, हरि नाम संकीर्तन करने से ही हमें आसानी से भगवत धाम प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या अधिक कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने में कोई संभावना नहीं है। यानी कि योगी को ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए, तब जाके वो अपने मन को बस में कर सकता है। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद, भोग विलास करने में, काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। यानी कि खाना पीना सोना सब कुछ जो है लिमिट में जो कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो सारे भौतिक इच्छाओं को भी वो कंट्रोल कर लेता है। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और आध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, वो तब वह योग में स्थिर हो जाता है। यानी कि वो जो है, उसका मन जो है वो एक जगह टिका रहता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वह परम तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर हवा नहीं चलता है वहाँ अगर कोई दीपक जला दिया जाए तो वो दीपक स्थिर होकर एकदम जलता है, हिलता डुलता नहीं। उसी प्रकार जिसने अपने सारे कर्म को जीत लिया है, बस में कर लिया है, कर्म को त्याग दिया है, अपनी आसक्ति को त्याग दिया है, उसका मन जो है वो भी स्थिर हो जाता है, ऐसा भगवान का मानना है। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक
मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः से अमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख की स्थिति में रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से अलग नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इसे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों का वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म में उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा अपनी सभी इंद्रियों को बस में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थिर कर देनी चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप योगा कर रहे हैं और आपके मन में कई प्रकार के जो है बातें घूम रही है तो मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। योगा करते वक्त अपना मन को जो है एक केंद्र बिंदु बनाकर भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर योगा करने से हमें अवश्य सफलता प्राप्त होता है और हम सुख की हो जाते हैं। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो योगी बनना चाहता है उसको भगवान के चरणों में मन को समर्पित करना ही होगा। वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजगुण से परे हो जाता है और परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास से निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सुख पूर्वक रहता है और सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यानी कि जो भक्त होते हैं, विद्वान होते हैं, वो हर प्राणी के अंदर परमात्मा को देखता है और जो योगी होते हैं वो भी हर जीव को परमात्मा, हर जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान योग में जो योगा करता है, ध्यान में रहता है, वो भगवान के ध्यान में रहता है। वो कभी भगवान से अलग नहीं होता है और भगवान भी उनसे अलग नहीं होते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। हे अर्जुन, यह पूर्ण योगी है। अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके मुख तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, अक्षुखल, हठिल तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे
इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। वास्तविकता यही है कि आज के समय में हर व्यक्ति का, हर इंसान का जो मन है वो इतना चंचल हो गया है, इतना इधर से उधर भटकता है, उसको शांति मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। वो केवल दुख के तालाब में तैरता रहता है। वो कभी, चंचल मन वाला जो व्यक्ति है वो कभी सुख की तालाब में तैरने का प्रयास नहीं करता। सुख में जितना आनंद है उतना दुख में नहीं है। हर इंसान को सुख चाहिए। सुख पाने के लिए अपने मन को बस में करना और भगवान की भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपर्युक्त अभ्यास द्वारा, विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यानी कि जब हम त्याग, विरक्ति, एकांत, ध्यान, तपस्या, साधु संग, भगवान का नाम जापना, कीर्तन करना, पूजा करना, तभी हमारा मन कंट्रोल में आ सकता है। अन्यथा ये जो बहती हुई नदी को रोकना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इसी प्रकार ये बहता हुआ मन को रोकना भी बहुत कठिन है। इसीलिए समय पर ही हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार का विधिकरण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। वास्तव में ये जो प्रश्न है अर्जुन ने बहुत सुंदर किया है कि आज के समय में हर व्यक्ति का जो प्रश्न है वो भी यही है कि अगर हमने बचपन में थोड़ा भक्ति कर लिए, बड़े होकर हम उस भक्ति के मार्ग को भूलकर इधर उधर के मार्ग में दौड़ने लगे, भटक गए, तो क्या हमें भगवान स्वीकार करेंगे ऐसी अवस्था में? हाँ, बिल्कुल करेंगे। भगवान ने कहा, क्या कहा आगे सुनते हैं। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही असफलताओं से च्युत हो जाता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रह जाता? ऐसा अर्जुन ने कहा। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। हमारा जो संदेह है वो भी यही है। जो संदेह अर्जुन को था वो आज के समाज में हर व्यक्ति का संदेह भी यही है। और मैं आपसे इस प्रश्न का पूर्णतः इस जो भ्रम है, इस जो शंका है, इसको दूर करने का प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके विरक्ति अन्य कोई, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मुझे नहीं समझा सकता जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। देखिए कितना सुंदर जवाब दिया भगवान ने। अगर आपने अपने जीवन में, आपके जीवन में थोड़ी भी भक्ति आपने किया है तो वो असफल नहीं होता। वो अवश्य इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपके पुण्य के खाते में जुड़ा रहता है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भक्ति किया और भक्ति छोड़ दिया और बाद में आपने बहुत इधर उधर गलत कार्य करने लगे तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति, अर्जुन ने पूछा था ऐसे व्यक्ति का क्या गति होता है, तो भगवान आंसर दे रहे हैं कि वो या तो बहुत विद्वान पुरुष के घर में जन्म लेता है या फिर वो धनवान परिवार में जन्म लेता है, ताकि भगवान उसको अवसर
देते हैं दोबारा भगवान की भक्ति करने के लिए। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। देखिए, भक्ति करके अगर हम गिर जाते हैं या नहीं कर पाते भक्ति को कंटिन्यू आगे, तो अगले जन्म में हमें बहुत विद्वान, बहुत बड़े भक्त के घर में हमें जन्म मिलता है, जिससे हमें भक्ति को कंटिन्यू आगे बढ़ाने का अवसर भगवान देते हैं। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करके उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वर्ग योग के नियमों की आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतगोत्व अनेक अनेक जन्म के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। और यह है ध्यान योग अध्याय 6 भगवद गीता का अंतिम श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मत्तेदान्त आत्मना श्रद्धावन्त भजते यो मां समे युक्त तत्मो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। कौन कह रहा है जी? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसीलिए ये जो भगवद गीता है ये हमारे जीवन में परम आवश्यक है। गीता का ज्ञान से जो है हमें भगवान के प्रति कैसे समर्पण का भावना लेनी है और क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब जो ज्ञान है वो केवल एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें ये सब बातें जानने को मिलता है और हमारे जीवन में अगर हमने इन बातों को अमल कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट और दुख कभी नहीं आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। हरे कृष्णा।